ओम नमः शिवाय। 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 तारों का तार है, महामंत्र है, तारक मंत्र है। ओम नमः शिवाय बड़ा पवित्र, प्यारा, महान और सरल से सरल, जटिल से जटिल मंत्र है। ओम नमः शिवाय बड़े प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से इसका स्मरण किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे 4 युग हैं। तो 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और गुणों की भिन्नता से इसमें फर्क होता है। सतयुग में केवल सत्व गुण होता है, और जब स्वयं का राजा स्वयं हो, राजा होने का मतलब शासन करता नहीं है। राजा होने का मतलब अपने अधिकारों से पहले कर्तव्य देखे। अपने अधिकार भले ही कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूसरे के अधिकारों पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरे के अधिकार पहले मिले, ये होता है राजा। स्वयं भले ही नीचे सो जाए, लेकिन उसकी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये होता है राजा। सतयुग में स्वयं अपना राजा स्वयं था। सतयुग में स्वयं अपना राजा हर व्यक्ति था, स्व अनुशासित रहता था, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सब अपने अपने धर्म में अपने अपने निरत रहते थे, किसी राजा की जरूरत नहीं थी। लेकिन समय आगे बढ़ा, जब राजा भी रहते थे तो वो सत्य धर्म पर रहते थे। समय आगे बढ़ा, एक त्रेता आया, तो त्रेता में भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाने, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान था, वेदों का ज्ञान हर किसी के बस में आने का नहीं, बहुत क्लिष्ट ज्ञान है। अच्छे अच्छे विद्वान चक्कर खा जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है। तो वेदों का ज्ञान मनुष्य की छोटी बुद्धि से दूर होने लगा। तो फिर व्यास जी महाराज ने, विष्णु भगवान ने व्यास जी महाराज का अवतार लिया, वेदों के 4 भाग किए। उससे भी काम नहीं चला तो फिर पुराणों की रचना की। अब पुराणों की रचना किस आधार पे हो? तो भगवान नारायण ने ही अवतार ले लेकर के और स्वयं अवतार लेकर के ऐसी लीलाएं की कि उन लीलाओं को लेकर के और ज्ञान को ग्रंथित किया गया, और वही हमारे पुराण हैं। व्यास जी महाराज ने 18 बार समाधियां लगाई। 18 बार की समाधियों में, हर बार की समाधि में जो ज्ञान आया वो एक पुराण हुआ। और सारे पुराणों में एक कॉमन बात है कि जो परम तत्व है वो एक है। उसको किसी भी नाम से पुकार ले, उसको किसी भी नाम से पुकार ले, वो तत्व एक है। उसी से ये सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित है और उसी में लीन हो जाएगी। 18 पुराण का ये सार
लेकिन ये कथाओं के माध्यम से जन जागरण होता रहा। फिर उदाहरण पैदा हुए, राम जी ने ये किया था तो हमें भी मर्यादित रहना चाहिए, राम जी की लीलाओं का पालन करना चाहिए, उन्होंने जो अपने आचरणों से जो उपदेश दिया उन उपदेशों का पालन करना चाहिए। आइए, ये जन जागृति अभियान आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। आइए हम उस अभियान पर एक नजर डालें जो अभियान इस सृष्टि के प्रारंभ से चला हुआ है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का भान है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का भान है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। अमर चेतना विश्व बंधु का भान है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। विश्व बंधु का भान है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान। हरि बोल। जब लगा कि लोगों में स्वार्थ का बीज पनपने लगा है, अभिमान का बीज पनपने लगा है, लोगों में भेदभाव बढ़ने लगा है, भाई में भाई भेद बढ़ने लगा है, तो फिर भगवान ने सोचा, कभी राम ने मन में जाकर ऋषि मुनि को अभय किया, कभी राम ऋषि मुनि को अभय किया, पशु पक्षी निषाद बिलनी को राष्ट्र प्रेम का आश्रय दिया, पशु पक्षी निषाद बिलनी को राष्ट्र प्रेम का आश्रय दिया, जन जन का आदर्श बनाया, जन जन का आदर्श बनाया, लंका विजय प्रयाण है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान।
जनजागृति अभियान है, जनजागृति अभियान है, जनजागृति अभियान है, जनजागृति अभियान है। युगों से अमर चेहरा विश्व बंधु का मान है, हिंदू भूमि पर जनजागृति अभियान है, जनजागृति अभियान। कोई बता सकता है, कोई बता सकता है राम जी का जन्म क्यों हुआ था? राम जी का जन्म क्यों हुआ था? शायद आपका जवाब मैं बताऊं, रावण को मारने के लिए। किस लिए हुआ था राम जी का जन्म? रावण को मारने के लिए ना। और मैं कहूं कि रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। एक विद्वान ने कहा है कि राम वन गए इसलिए राम बन गए। राम अगर वन नहीं जाते तो राम बनते ही नहीं। राम वन गए। अरे रावण को मारना होता तो चतुरंगिनी सेना थी अयोध्या की। अयोध्या की सेना का तो इंद्र को भी जरूरत पड़ती थी। अयोध्या के राजाओं ने कितनी बार इंद्र की ओर से युद्ध किया और विजय किया है। देवासुर संग्राम में अयोध्या के राजाओं ने। अगर रावण को ही मारना होता तो वन जाने की जरूरत नहीं थी। सिंहासन पर बैठते चतुरंगिनी सेना से लंका कितनी सी है, भारत के नीचे छोटा सा है कि द्वीप। लेकिन राम वन गए इसलिए राम बन गए। राम बन गए क्योंकि निषाद राज जिसको इस संस्कृति का ज्ञान नहीं था, राष्ट्रभान नहीं था, राष्ट्रभक्त नहीं था, वो था लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कैसे क्या करे। बिलनी थी जिसको आश्रमों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। मतंग ऋषि ने कहा कि तेरी भावना जो चुप चुप करके तू सेवा कर रही है तो एक दिन तेरे घर पे राम आएंगे। और उस भिलनी को ये बताना था कि तुम हीन नहीं हो, आदिवासी नहीं हो, नीच नहीं हो, तुम मेरे बराबर की राष्ट्रवादी हो। वानर जाति जो किष्किंधा अरण्य में रहती थी उनको ये बताना था कि तुम वानर नहीं हो, वन में रहने वाले नहीं हो। वानर का मतलब है वन में रहने वाले वानर। तुम वानर नहीं हो, तुम इस राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक हो। और तुमने भी ये भावना होनी चाहिए कि ये राष्ट्र मेरा है। और जो जगह जगह आतंकवादियों ने चौकियां बना रखी थी तो उस वानरी सेना से उन्होंने उन आतंकवादियों को खदेड़ा और खदेड़ते खदेड़ते सेतु बंध तक पहुंचे। सेतु बांधा। संगठन की क्षमता दिखानी थी कि संगठन में कितनी शक्ति थी। और वानर और मनुष्यों ने मिलकर के और सागर को बांध दिया, असंभव काम कर दिया। आज विज्ञान के लिए एक चमत्कार का मामला है सेतु बंध। और रावण पर जो प्रयाण हुआ उसको जन जन का अभियान बना दिया। ये राम का जन्म था। लेकिन समय आगे बढ़ा। यहां लड़ाई किस बात की थी कि मैं नहीं, मेरा भाई राजा बनेगा। लेकिन समय आगे बढ़ा तो विषय बदल गया। कर्म योगी श्री कृष्ण चंद्र ने गौ गोवर्धन पूजवाया।